हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ये जो यहाँ पर नोटेशन है हम इसे रीड करते समय रीड करते हैं एफ टू डॉट्स के लिए फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ अ फंक्शन if and only if for each x belongs to a, there is unique y belongs to b such that f of x equal to y, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम थोड़े से नोटेशंस क्लियर कर लेते हैं। जो ये सेट ए है, मतलब यहाँ पर हम एफ फ्रॉम सेट ए टू बी, तो ये जो सेट ए है इसे हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। प्लीज़ अंडरलाइन दिस इज डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये जो सेट बी है ए टू बी, सो इस सेट बी को हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। प्लीज नोट दिस इज कोडोमेन ऑफ एफ। नाउ नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, देन वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब ये जो वाई है इसको हम इमेज बोलते हैं, ठीक है। वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स। किसका इमेज? एक्स का इमेज अंडर फंक्शन एफ, ठीक है। पहले हम नोटेशंस क्लियर करेंगे, ओके। एक्स बिलोंग्स टू ए, ये जो एक्स है वो सेट ए में बिलोंग करता है, इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ वाई अंडर एफ, ठीक है। द सबसेट, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेंज ऑफ एफ। Range of f is nothing but collection of all images of function f, ठीक है। तो उसे हम सेट के नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं f of x such that x belongs to a of y, किसका सबसेट? लेकिन y का सबसेट, बिकॉज f of x जो है वो कोडोमेन में बिलोंग करता है, ठीक है। द सबसेट f of x such that it is b, सॉरी, एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, बी का सबसेट क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमारा बी जो है वो कोडोमेन है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। सो दिस सेट इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। अभी मैं डायग्रामेटिकली इसे एक्सप्लेन करती हूँ कि फंक्शन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ही मैं आपको डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन if every element of A has unique image in B, मतलब कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सबको इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज इन बी। यूनिक का मतलब है सपोज वन एलिमेंट एक्स, उसके दो इमेजेस नहीं हो सकते, मतलब एक्स का इमेज वाई है और एक्स का इमेज जेड भी है, तो इट इज़ नॉट फंक्शन इफ दिस इज हैपन, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो दिस इज एफ फ्रॉम ए टू बी। ए सेट में मैंने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, 1 2 3 4, और बी में 3 एलिमेंट ए बी सी। तो यहाँ पर जो है ए को हम क्या बोलते हैं? लेट मी राइट डोमेन, और बी को हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है, ठीक है। सो 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है बी, 3 का इमेज है सी और 4 का इमेज है सी। मतलब कि ए में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए इमेज है और वो भी यूनिक इमेज है। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर एक और एलिमेंट है डी, ठीक है, तो भी यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं सबको इमेज है, यस। सो दिस इज ऑल्सो फंक्शन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको प्री इमेज नहीं है, इट्स ऑल राइट, स्टिल इट इज़ अ फंक्शन, प्लीज़ नोट दिस, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, लेट मी राइट नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेट ए सेट बी, दिस इज एफ फ्रॉम ए टू बी। ए बी सी, 2 3 4। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है बी, 3 का इमेज है सी, बट 4 को इमेज नहीं है, सिंस 4
does not have image in B, so 4 है, so f is not function. Is it clear? यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं सबको इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज, ठीक है, तो ही वो फंक्शन होता है. आई होप इट्स क्लियर. सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन. ठीक है, अभी हम एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे. और लेट मी राइट नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. दिस इज सेट A, सेट B, f from A to B. अभी डायग्राम ठीक से देखिए. लेट मी कॉल 1 2 3 4. सो 1 का इमेज जो है A है और 1 का इमेज B भी है. 2 का इमेज B है, 3 का इमेज B है, 4 का इमेज B है. इट्स ऑल राइट. 3 एलिमेंट्स का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट के दो दो इमेजेस नहीं हो सकते हैं. आर यू गेटिंग? मतलब 1 का इमेज A भी है, 1 का इमेज B भी है, तो इस केस में इसे हम फंक्शन नहीं बोल सकते. ठीक है, इज इट क्लियर? एफ इज़ नॉट फंक्शन. ये चलेगा, दिस इज ऑल राइट, बट 1 के दो इमेजेस नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये जो थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है वो फंक्शन नहीं है. ठीक है, ये सब अभी हमने डायग्राम से देखा है कि फंक्शन है नहीं है, बट अगर हमें प्रूव करना है कि कोई भी फंक्शन, गिवन फंक्शन आपको कुछ डिफाइन करके दिया है, वो फंक्शन है या नहीं, तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए एक बेसिक डेफिनेशन है, वो हम यूज़ करेंगे और उसके हेल्प से हम प्रूव इजीली कर सकते हैं कि गिवन जो आपको फंक्शन डिफाइन करके दिया है वो फंक्शन है या नहीं है. सो लेट मी डिफाइन नेक्स्ट डेफिनेशन टू प्रूव द गिवन फंक्शन इज फंक्शन और नॉट. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है. इफ x1 इक्वल टू x2 implies f of x1 इक्वल टू f of x2 then f is called a function. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे x1 इज x2 और प्रूव करेंगे कि f ऑफ x1 जो है इक्वल टू f ऑफ x2 है. ठीक है, तो ये प्रूव कैसे करना है, लेट मी एक्सप्लेन. लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल. f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर. ये जो नोटेशन है रियल नंबर के लिए है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3. ठीक है, और हमें चेक करना है कि ये जो गिवन डिफाइन करके दिया हुआ फंक्शन जो भी है फंक्शन मीन्स वो फंक्शन है या नहीं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन. डोमेन यहाँ पर हमारा R है, तो मैं यहाँ पर R लिखूँगी. ठीक है, कंसिडर x1 कॉमा इक्वल टू x2. तो x1 इक्वल टू x2 अभी हमने कंसीडर किया है. हमें प्रूव करना है कि उसका जो फंक्शन है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये हमें प्रूव करना है. सो लेट मी राइट टू प्रूव दैट और टू चेक इज़ बेटर वर्ड, टू चेक, क्योंकि हमें पता नहीं है इक्वल है कि नहीं. सो f ऑफ x1 इज़ वॉट 2x1 प्लस 3 और f ऑफ x2 क्या आएगा 2x2 प्लस 3. राइट, ये हमें प्रूव करना है. सो उस हिसाब से यहाँ पर हम परफॉर्म करते जाएंगे. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2. सो 2x1 इक्वल टू 2x2. आई होप इट्स क्लियर. नाउ एड 3 ऑन बोथ साइड. वी कैन डू दिस. सो 2x1 प्लस 3, 2x2 प्लस 3, बट दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज लेफ्ट साइड इज f ऑफ x1 एंड राइट साइड इज f ऑफ x2. सो हमने प्रूव कर दिया कि if x1 इक्वल टू x2 implies f of x1 इक्वल टू f of x2. देयरफॉर जो गिवन आपको फंक्शन मीन्स गिवन डिफाइन करके जो दिया है वो फंक्शन है. f इज़ अ फंक्शन. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल जो है आपको ट्राई करना है. f फ्रॉम r टू r
such that f of x equal to 7x minus 1. प्लीज़ ट्राई दिस. अगर आपको आ रहा है ये प्रूव करने के लिए ये फंक्शन है कि नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए. ठीक है. सो इस पूरे वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, सिर्फ हमने इतना पढ़ा है कि गिवन जो भी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है वो फंक्शन है या नहीं. तो सेकंड आपको करना है, अभी हम एक एग्जाम्पल ऐसा डिस्कस करेंगे जो फंक्शन नहीं है. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस दैट. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा थर्ड एग्जाम्पल है. आई होप सेकेंड आपने सॉल्व कर लिया है. अभी थर्ड एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. तो ये जो गिवन डेफिनेशन है वो फंक्शन है या नहीं वो हमें चेक करना है. कभी भी याद रखिए, जब भी आपको इस फॉर्म में फंक्शन आता है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर जो है उसमें ज़ीरो नहीं आना चाहिए. ठीक है. तो डोमेन जो है हमारा, डोमेन क्या है, आर. आर में ज़ीरो एलिमेंट आता है, यस और नो. यस. तो यहाँ पर अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे एक्स की जगह पर तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो is 0 plus 1 by 0 which is not defined. Are you getting? So suppose this is our real number, domain, कोडोमेन, और ये f. तो 0 को यहाँ पर कोडोमेन में इमेज नहीं है. Are you getting? So since 0 does not have image in domain, therefore f is not a function. Is it all right? ठीक है. Let me write next example. I hope सबको क्लियर है. अगर किसी एक एलिमेंट को भी इमेज नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है. प्लीज़ नोट. नेक्स्ट, तो अभी फोर्थ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर आपका डोमेन है आर माइनस ज़ीरो, कोडोमेन है आर, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x प्लस 1 अपॉन एक्स. तो यहाँ पर x है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हम ज़ीरो वैसे भी पुट नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमारे डोमेन से ज़ीरो हमने डिलीट किया है. ठीक है. तो ये जो फंक्शन है, सॉरी ये जो f है वो वेल डिफाइन है. सो लेट अस स्टार्ट. लेट x1 इक्वल टू x2. ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7x1 इक्वल टू 7x2. नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे 1, 7x2 प्लस 1. फिर नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड बाय x1 करेंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप में ये x1 एज इट इज लिखेंगे, बट x1 इज इक्वल टू x2, सो उसको हम रिप्लेस करेंगे x2 से, विच इज नथिंग बट लेफ्ट साइड क्या है, f ऑफ x1, राइट साइड है f ऑफ x2. ठीक है. x1 इक्वल टू x2 इम्प्लाइज fx1 equal to fx2, therefore f is function. I hope it's clear. ठीक है. एक एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क देती हूँ, वो आपको कंप्लीट करना है. f from r to r such that f of x equal to 9x minus 2 upon 2x. Try to complete this example. ठीक है. I hope this video is useful for you. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.